पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे तारथी के 4 अंडे महाभारत की युद्ध भूमि में चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहे। अब आगे महर्षि शमीक ने उन 4 नन्हे पक्षी शावकों को अपने बच्चों की तरह पाला। वे प्रतिदिन उन्हें अन्न और जल देते, उनकी हर तरह से देखभाल करते। केवल 1 महीने में ही वे शावक इतने बड़े हो गए कि वे आकाश में सूर्य के रथ के मार्ग तक उड़ने लगे। आश्रम के मुनि कुमार कौतूहल भरी आंखों से उन्हें देखते जब वे ऊंचे आकाश में उड़ान भरते। उन पक्षियों ने वहां से पृथ्वी को देखा। नगर, समुद्र और विशाल नदियां, सब कुछ एक रथ के पहिए जितना छोटा दिखाई देता था। उड़ान के बाद थकान से चूर होकर वे आश्रम लौट आए। एक दिन महर्षि शमीक अपने शिष्यों को धर्म के तत्वों का उपदेश दे रहे थे। तभी उन पक्षियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश जागा। उनके चरणों में सिर झुकाया और बोले, मुनिवर, आपने हमें भयंकर मृत्यु से बचाया। आपने हमें आश्रय, भोजन और जल दिया। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। जब हम गर्भ में थे, हमारी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने वह विशाल घंटा उठाकर हमें जीवन दान दिया। अब हम बड़े हो गए हैं और हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें? महर्षि शमीक अपने पुत्र श्रृंगी और शिष्यों के साथ बैठे थे। जब उन्होंने पक्षियों की शुद्ध संस्कृत में कही स्पष्ट वाणी सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, बच्चों, यह रहस्य क्या है? तुम पक्षी हो फिर भी मनुष्यों जैसी वाणी बोल रहे हो। इसका कारण बताओ। पक्षियों ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल स्वान नाम के एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके 2 पुत्र थे, सुकृष और तुम्बुरु। सुकृष महान तपस्वी थे। हम चारों भाई उनके ही पुत्र हैं। एक दिन देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने आए। उनका शरीर विशाल, पंख टूटे हुए और बुढ़ापे से कमजोर था। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर शिथिल। पक्षी रूपी इंद्र ने कहा, महर्षि, मुझे भयंकर भूख सता रही है। मैं विंध्य पर्वत पर रहता था, पर एक प्रबल पक्षी के पंखों से उठी तेज हवा ने मुझे धरती पर गिरा दिया। कृपया मुझे भोजन दें। सुकृष ने कहा, मैं तुम्हें यथेष्ट भोजन दूंगा। फिर पूछा, तुम्हें कैसा भोजन चाहिए? इंद्र ने जवाब दिया, मुझे मनुष्य का मांस प्रिय है। यह सुनकर सुकृष ने कहा, मनुष्य का मांस और तुम्हारी यह वृद्धावस्था, जीव की दूषित इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन मैंने जो वचन दिया उसे पूरा करूंगा। महर्षि सुकृष ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय किया और हमें, अपने 4 पुत्रों को बुलाया। उन्होंने हमारे गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्रों, यदि तुम अपने पिता और गुरु को पूजनीय मानते हो तो मेरे वचन का पालन करो। हमने आदरपूर्वक जवाब दिया, पिताजी, आप जो कहेंगे उसे हम अवश्य पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, यह भूखा पक्षी मेरी शरण में आया है। तुम अपने शरीर का मांस और रक्त देकर इसकी भूख और प्यास मिटाओ।